वो नींव की भांति दबा रहा, खड़ी कर देता है मिसाल नहीं, खड़ी कर देता है मिसाल नहीं। ले शिक्षा शिष्य बढ़े आगे, ले शिक्षा शिष्य बढ़े आगे। गुरु का रहता हाल वही, गुरु का रहता हाल वही, गुरु का रहता हाल वही। जी हाँ, नमस्कार मित्रों, जय हिंद कमांडोज। मैं योगी धाकरे वायराज डिफेंस क्लास चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वही कमांडोज, आज आपके लिए लाया हूँ उस राष्ट्र निर्माता, समाज के पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, पृथ्वी पर भगवान का दर्जा प्राप्त, विशेषकर उस प्राइवेट विद्यालय में शिक्षण कर रहे उस गुरु, शिक्षक, अध्यापक की उस कहानी को लेकर आया हूँ, उस दर्द को लेकर आया हूँ जो शायद किसी को नहीं दिखता। तो कमांडोज, इस वैश्विक महामारी में मजदूर से लेकर उद्योगपतियों को जो भी नफा नुकसान हुआ है, मैं प्राय देखता हूँ उस पर क्रिया प्रतिक्रियाएं, चर्चाएं, शासन प्रशासन, विपक्ष, सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवियों, समाज सुधारकों, इन सब के द्वारा कोई न कोई प्रतिक्रिया, क्रिया देखने को मिलती रहती है। अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए, लेकिन राष्ट्र निर्माता, समाज का पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, पृथ्वी पर भगवान का दर्जा प्राप्त, विशेषकर उस प्राइवेट विद्यालय में शिक्षण कर रहे उस गुरु, शिक्षक, अध्यापक पर कोई भी जन विशेष चर्चा करने को तैयार नहीं है। इसका दर्द, इनका दर्द किसी को नहीं दिखता। दुर्भाग्य की बात तो देखिए, कोई शिक्षक संगठन या फिर एमएलसी प्रत्याशी को इनके वोट तो चाहिए, लेकिन इनके दर्द पर मल्लम कोई और ही लगाए। इनको इनका दर्द नहीं दिखता। इनका वेतन मजदूर के वेतन से भी कम है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसी वेतन में इन्हें घर का किराया, बच्चों की फीस, घर का खर्चा, हारी बीमारी, अन्य व्यवस्थाएं भी देखनी होती हैं। एक तरफ स्कूलों में नो स्कूल नो फीस की मुहिम अभिभावकों ने छेड़ रखी है, वहीं दूसरी ओर प्रबंधकों, मालिकों ने नो शिक्षण नो वेतन का फॉर्मूला भी अपना रखा है। ऐसी विकट स्थिति में लाखों करोड़ों प्राइवेट शिक्षकों के सामने एक वक्त की रोटी को जुटाने के भी लाले पड़ गए हैं। क्या ऐसी मानसिक स्थिति में आप शिक्षक से अच्छे राष्ट्र निर्माण, अच्छे मार्गदर्शक, अच्छी शिक्षण व्यवस्था की कल्पना कर सकते हो? मेरे अनुसार तो नहीं, मेरे अनुसार तो नहीं साहब। कभी कभी तो लगता है कि हम प्राइवेट शिक्षक सिर्फ राजनीति में एक खिलौना मात्र हैं और कुछ भी नहीं। हम राजनीति में एक खिलौना मात्र हैं, उसका एक हिस्सा हैं और कुछ भी नहीं। तो आप इस चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश है, ऐसी विकट परिस्थिति में जो दर्द झलकता है, जो हम प्राइवेट शिक्षकों का दर्द झलकता है, उसकी व्याख्या करना हमसे निशब्द है। हम निशब्द हैं। ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति समझें और उचित निष्कर्ष निकालें। वहीं दूसरी ओर मैं इन प्राइवेट शिक्षकों का दर्द एक कविता के माध्यम से सुनाता हूँ, सुनिएगा। जाने अध्यापक क्यों अपना दर्द छुपाते हैं, जाने ये अध्यापक क्यों अपना दर्द छुपाते हैं। मोटी मोटी डिग्री लेकर, मोटी मोटी डिग्री लेकर कुछ चंद नोट कमाते हैं, कुछ चंद नोट कमाते हैं। कोरोना की इस महामारी में, कोरोना की इस महामारी में उनकी अपनी ईमानदारी में, उनकी अपनी ईमानदारी में आओ तुमको कुछ अध्यापकों, गुरुओं से मिलाते हैं। जाने अध्यापक क्यों अपना दर्द छुपाते हैं, जाने अध्यापक क्यों अपना दर्द छुपाते हैं। कुछ का तो फरवरी का हिसाब नहीं हुआ है, कुछ का तो फरवरी का हिसाब नहीं हुआ है, और कुछ ने मार्च की सैलरी को भी नहीं छुआ है, कुछ ने तो मार्च की सैलरी को भी नहीं छुआ है। मांगे अध्यापक तो मालिक या मैनेजर, मांगे अध्यापक तो मालिक या मैनेजर अपनी अपनी व्यथा सुनाते हैं। जाने अध्यापक क्यों अपना दर्द छुपाते हैं, जाने ये अध्यापक क्यों अपना दर्द छुपाते हैं। अध्यापक अभिभावकों से जून की फीस भरवाते हैं। यही अध्यापक कभी सैलरी के लिए भी अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं। सोचकर देखो ये अध्यापक कैसे अपना घर चलाते हैं, सोचकर देखो ये अध्यापक कैसे अपना घर चलाते हैं। जाने अध्यापक क्यों अपना दर्द छुपाते हैं।
जाने अध्यापक क्यों अपना दर्द छुपाते हैं। ये दर्द है उन प्राइवेट शिक्षकों का जो जो इन प्राइवेट विद्यालयों में चंद पैसों के लिए पूरा अपना दिन देते हैं, पूरे दिन भर को देते हैं। चंद पैसों के लिए अपना पूरा ज़िंदगी न्यौछावर कर देते हैं, फिर भी परिणाम स्वरूप कुछ नहीं मिलता उन्हें। सोचते हैं क्या रखा है, सोचते हैं क्या रखा है सजने और सजाने में। सुनिएगा उनके इस दर्द को, सुनिएगा इन प्राइवेट शिक्षकों के दर्द को सुनिएगा। सोचते हैं क्या रखा है सजने और सजाने में, जिंदगी यूं ही गुजार देते हैं, जिंदगी यूं ही गुजार देते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। हाथ न फैलाना पड़े किसी से, हाथ न फैलाना पड़े किसी से, बस ये सम्मान बचाते हैं। अरे जाने अध्यापक, अरे ये जाने अध्यापक क्यों अपना दर्द छुपाते हैं, ये जाने अध्यापक क्यों अपना दर्द छुपाते हैं। संस्थाएं संस्थान कहते हैं तुमने अप्रैल मई में नहीं पढ़ाया है, संस्थाएं संस्थान कहते हैं तुमने अप्रैल मई में नहीं पढ़ाया है, तो क्या तुमको सैलरी देना सही है, तो क्या तुमको सैलरी देना सही है। साहब पढ़ाते तो हम जून में भी नहीं हैं, तो क्या अभिभावकों से जून में फीस लेना सही है, तो क्या अभिभावकों से जून में फीस लेना सही है। इन स्कूलों को हमें, इन स्कूलों को हमें छोड़ मालिक कहाँ चलाते हैं। फिर जाने अध्यापक क्यों अपना दर्द छुपाते हैं, फिर जाने अध्यापक क्यों अपना दर्द छुपाते हैं। कुछ करेंगे। अब ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो मैं आप ही से पूछता हूँ, बताओ ये प्राइवेट अध्यापक जो निजी संस्थानों में, अपने प्राइवेट विद्यालयों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर इनकी नहीं सुनी गई, अगर इनके साथ कुछ नहीं अच्छा किया गया, तो इनके परिणाम आने वाले, इनके जीवन में परिणाम क्या होंगे सुनिएगा। कुछ तो करेंगे आत्महत्या, कुछ करेंगे मजदूरी, और कुछ ने लाइन बदलने को सोच लिया है। इस कोरोना और लॉकडाउन ने अध्यापक को दबोच लिया है, इस कोरोना और लॉकडाउन ने अध्यापक को दबोच लिया है। एक भी अध्यापक, अरे एक भी अध्यापक मरा तो कौन जिम्मेदार होगा, अरे एक भी अध्यापक मरा तो कौन जिम्मेदार होगा, उनके घर वालों को कौन पहरेदार होगा, उनके घर वालों का कौन पहरेदार होगा। अरे मैं तो योगी जी से कहता हूँ, अरे मैं तो योगी जी से कहता हूँ कि योगी जी कुछ तो सोचो, योगी जी कुछ तो सोचो। ये फरियाद लगाते हैं, योगी जी कुछ तो सोचो, हमें ये फरियाद लगाते हैं। जाने क्यों अध्यापक, जाने क्यों अध्यापक अपना दर्द छुपाते हैं, जाने क्यों अध्यापक अपना दर्द छुपाते हैं, जाने क्यों अध्यापक अपना दर्द छुपाते हैं। कमांडो जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।